नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत पांडे। आप देख रहे हैं प्रखर सोच। दोस्तों, आज बात करेंगे कि बॉलीवुड का बॉयकॉट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बड़े समय गंवाए आपको बताता हूं कि बॉयकॉट इसलिए हो रहा है कि पुरानी मूवी आप देखिएगा तो एक भाई होता था, एक बहन होती थी जो किसी तरीके से किसी बात को लेकर उन्हें बनती नहीं थी, लेकिन कुछ घंटों बाद या कुछ मिनटों के बाद एक सीन आता था जिसमें होता था कि रक्षाबंधन का त्यौहार आता था और बहन कहीं भी होती थी, किसी भी हालत में होती थी, अपने भाई को रक्षाबंधन बांधने जाती थी। या फिर भाई किसी भी हालत में रहता था, कितने भी नाराज रहता हो अपनी बहन से, वो रक्षाबंधन बंधवाने के लिए जाता था। ऐसा पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था। अब ये सीन या भाई बहन के रिश्ते के ऊपर आपने ये सीन बॉलीवुड की मूवी में पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर कब देखा है? आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि इस तरीके की मूवीज में क्या दिखा रहे हैं। अभद्रता और अश्लीलता के सिवा बॉलीवुड के पास कुछ भी नहीं बचा है। देश में हो रहे लगातार रेप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ इस मूवी में, पहले की मूवी में ये सब में बनते थे कि किस तरीके से नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस लोगों से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब की मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता, फूहड़ता, अभद्रतापन परोसा जा रहा है देश के सामने, और इसलिए हम इसे बॉयकॉट कर रहे हैं। मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, बॉयकॉट हो रहा है कलर की वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी कलर की वजह से बॉयकॉट हो रहा है। दीपिका पादुकोण को तो सब जानते हैं, जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग वाली हैं, ये उनका समर्थन करने वाली हैं, तो कुछ इस वजह से भी बॉयकॉट इनका हो रहा है। और ज़्यादातर बॉयकॉट इसलिए हो रहा है कि बॉलीवुड के पास नग्नता, अभद्रता, अश्लीलता के सिवा कुछ भी नहीं बचा है दिखाने के लिए लोगों को। लोग कहते हैं कि जो लोग देखेंगे वही तो दिखाएंगे। अरे भाई, अभी पीछे दृश्यम 2 मूवी रिलीज हुई है, उसमें कितनी अश्लीलता थी, कितनी अभद्रता थी, क्या लोगों ने देखा नहीं उसको? 200 करोड़ के करीब उसने कमाया वो मूवी, और जबकि वो मूवी कॉपी थी, साउथ मूवी की कॉपी थी मूवी, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी थी। फिर भी लोगों ने उसको देखा। ना तो उसमें अश्लीलता थी, ना उसमें नग्नता थी, ना उसमें अभद्रता थी, लेकिन उस मूवी को लोगों ने देख करके हिट कराया। तो आप ये नहीं कह सकते कि लोग जो देखना चाहेंगे हम वही दिखाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, बाहुबली मूवी आई, बाहुबली 2 आई, RRR आई, ये सारे मूवीज आप में कहीं भी अश्लीलता, अभद्रता नहीं दिखी होगी। और इसमें भी आइटम सॉन्ग होते हैं, लेकिन इस तरीके से बॉलीवुड की तरह नहीं होते हैं। अभी शाहरुख खान ने और अमिताभ बच्चन ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के कुछ कहा उन्होंने कोलकाता में। तो अब इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी कितना चाहिए दोस्तों, ये तो समझ में नहीं आता इन्हें कितनी और अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए भी तो क्या सिर्फ इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है? हमें भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी। और हम किसी का गला काटने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को मारने की बात नहीं कर रहे, हम फिल्मों को बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं। और अभी सिर्फ 4-5% लोग ही बॉयकॉट का मुहिम चला रहे हैं। आगे और भी ये मुहिम बढ़ेगा। जैसे ऐसे अगर बॉलीवुड नहीं सुधरा तो आगे और भी मुहिम जारी रहेगा। तो कोई ये ना सोचे कि ये 4-5 लोगों से बढ़ करके 10-5 लोगों और भी होंगे, और पीछे जिन लोगों ने सबक सीख चुका है वो जानते होंगे भली भांति कि बॉयकॉट मुहिम क्या है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आप पठान मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एक मूवी देखने में 1000, 1500, 2000 रुपये लग जाते हैं। और उस 1000-2000 रुपये में आप अपने नियरेस्ट टूरिस्ट स्थान पे जा सकते हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन, काशी, गुजरात जा सकते हैं, लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो है, यूनिटी सॉरी, तो वहाँ जाकर के वहाँ घूम सकते हैं। वहाँ पे आपको असली भारत देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारे देश में क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे के लोग कैसे हैं। आप थिएटर में जाकर के भारत को नहीं देख सकते। ये लोग अपनी एजेंडा के तहत इस मूवी को दिखाते हैं, अपनी सोच से क्रिएट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। 1 आध साल लग जाता है इनको मूवी बनाने में। ये सब कुछ एजेंडा के तहत फिक्स करते हैं उसके अंदर, तब जा कर के ये लोग एक मूवी बनाते हैं। तो आप उनके एजेंडा को समझिए, उनके इरादे को समझिए कि उनके पास दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके पास सिर्फ नग्नता है, फुहड़ता है, अश्लीलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप इनके मूवी को बायकॉट कीजिए। इनके इरादे ठीक नहीं हैं देश के प्रति, लोग के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, इसलिए इनकी फिल्मों का बायकॉट कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनकी फिल्मों का बायकॉट कीजिए, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, और हैशटैग भी चलाइए, ट्विटर पे भी चलाइए, और बायकॉट भी दिखाइए। क्योंकि ये लोग मीडिया के साथ मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मामले को टर्नओवर कर दिए हैं, मामले को टर्न कर दिए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर भगवा रंग के खिलाफ
इस हो रहा है कि कलर की वजह से, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम विरोध कर रहे हैं पूरे बॉलीवुड का, और ये विरोध जारी रहेगा, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान आमिर या कोई भी हो, जो भी इस तरीके का सोच रखेगा उसका विरोध होगा और उसका बहिष्कार भी होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।